आपने सही फरमाया कि एक तरफ आपको लगता है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी कंट्रडिक्शन है, विद इन पीएमएलएन भी आपको कंट्रडिक्शन नजर आता है। फिर आपको नजर आता है कि जी जो इलेक्टेड मतलब गवर्नमेंट है उसका क्या के साथ कुछ चीजों के ऊपर वो आई टू आई नहीं देख रहे हैं, उनके अंदर हमआहंगी नहीं रही है, क्योंकि 4 साल एक तवील अरसा होता है और उसके अंदर जो है पता ही चला कि शहबाज हुकूमत का दौरे अव्वल हो, दौरे दोयम हो, वो मुल्क में न इस्तेकाम ला सके, ना वो माशी जो है उसको मैशत को जो है बहाल करा सके, ना वो इंटरनल कंट्रडिक्शंस को। तो बहुत ज्यादा मतलब है आपको इंटरनल फाइटिंग आपको नजर आ रही है। साथ साथ आपको ये भी नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी जारी है, वहां पर जो है दहशतगर्दी का फरीक जो है आगे बढ़ चढ़कर बोल रहा है। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा कल्फिशार नजर आते हैं। तो बाद लोग खाकम मदैन ये भी कहते हैं कि क्या हम लोग इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब इतनी ज्यादा एक कंट्रडिक्शन बढ़ जाए तो फिर यकीनन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये 73 का आइन जो है 1973 से लेकर अब तक डिलीवर नहीं कर सका, मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सका। और जब भी आप देखिए कि जमहूरियत की गाड़ी जो है बार बार डिलेर हो जाती है, और ये पहली मर्तबा मैं अपने करियर में कहूँ कि जी 25-30 साल में पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि रीसेट सिस्टम के करने की बात हो रही है। कई बार हुई लेकिन वो सिस्टम रीसेट ना हो सका, और जो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे वो घूम फिर कर फिर आ गए। वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ गई, वही सियासी जमातें, वही खानदान, वो पीरे तस्मा पा की तरह जो है पाकिस्तान से चिमटे हुए हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आपको नजर आ रहा है कि जी सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर आपको तब्दील करना है। अब तब्दील कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी कुव्वतें आपके साथ होंगी, और उसका वो जो है वाकई इस्लाहात की तरफ जाएगा या स्टॉप गैप मेजर होगा, सिर्फ फायर फाइटिंग होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के कंट्रडिक्शंस हैं, तो मैं एक ब्रॉड लेवल की इस्लाहात, वो सियासी भी होंगी, इंसानी भी होंगी और माशी भी होंगी। आपको तीनों उसके ऊपर महाजों पे बैकवक्त काम करना है। और उसमें आप अगर ये समझते हैं कि ये लोग जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे, बहुत सारी सियासी जमातें कि जो कि इस्लाहात के अंदर एक दीवारें चीन बन के खड़ी रही हैं, तो वो उसमें मतलब रोड़े नहीं अटकाएंगी, तो मेरे ख्याल में हमारी खुशफहमी है। तो ये लड़ाई अब आपको मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है तो हमें इस्लाहात चाहिए। अगर पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है कि आपस में सर पटोल होती रहे, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, तो फिर ऐसे ही चलाते रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है आमिर साहब, दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये भी होता है कि जब भी हम रिफॉर्म्स की या इस्लाहात की, जिस तरह से आपने भी बात की, इसकी तरफ निशानदेही करते हैं और ऐसा कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो इस्लाहात के नाम पे बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिनके ऊपर कपड़ा तो इस्लाहात का डाला जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपने लोगों की जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है जिसे बिल्डअप किया गया था, ये नाकाम हुआ है, या फिर ये पूरा जो बोझ है या पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरान जमात की है, वो नाकाम हुई? क्योंकि मेरी गुज़श्ता दिनों सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई और JUI का तो मौक़िफ़ ही यही है। वो ये कह रहे हैं कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम जब भी पकड़ा जाएगा या गिरफ्तार होगा इस निज़ाम के कोलैप्स होने के लिए, तो वो मुस्लिम लीग नून होगी, वही मरकज़ी मुल्ज़िम। आपका भी ख्याल है कि गवर्नमेंट नाकाम है, हुकूमती जमात नाकाम है, या वाकई जो बिल्डअप किया गया था सिस्टम पूरे का पूरा वो कोलैप्स हो चुका हुआ है? देखिए, 2 सतह पे नाकामी है। एक तो अगर आप कहें कि जी जो आप फरमा रही है कि नून लीग और उसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM जिन्होंने पूरा सिस्टम चलाया है पिछले 4 साल से अब तक, उनकी नाकामी है कि वो ये समझ रहे थे कि हम जो है इस्लाहात लेकर आएंगे और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस लेकर आएंगे, उसके बाद जो है हम पाकिस्तान को पटरी पे लेकर आ जाएंगे। तो वो पाकिस्तान ना आ सका पटरी पे। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होंगे? एक अगर आप सियासी सतह पे आप बात करेंगे, इंतजामी सतह के ऊपर बात करेंगे, तो दुनिया भर में इख्तियारात को डिवॉल्व किया गया है। अगर जमहूरियत का मतलब ये होता है इंक्लूसिव, जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि कई 100 ममालिक से बड़े जो है आपके पास सूबे हों। हमारी यहाँ आबादी जो है माशाल्लाह 7 गुना बढ़ गई है 1947 से अब तक, सूबे वही 4 हैं। हमारे देखते ही देखते भारत में जनाब 12 से मतलब 28 सूबे हो गए। दीगर ममालिक की आप मिसाल लें, वहां पर सूबे बनाना कोई मसला नहीं होता, इंसानी यूनिटी तो बन रहा है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। आपने बल्दियात को तैयार देने के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। आप बदकिस्मती देखें, और इन जमातों में खुद अंदरूनी जो है जमहूरियत नहीं है। तो आप इनसे अगर ये तवक्को करते हैं कि ये लोग जो है चेंज लेकर आएंगे, जो मैंने बात की थी ना कि सिस्टम रीसेट होने की, कई मरतबा हमारे यहाँ कोशिश हुई, हम बिल्कुल पहुंच गए उसके ऊपर, लेकिन फिर ये दोनों जमातों ने बाउंस बैक किया और ये फिर
वो जो मशहूर जुमला है बिलावल का कि वेलकम टू द ओल्ड पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान मुबारक हो आपको, तो फिर ये पुराने पाकिस्तान में लेकर आ जाते हैं। बात ये कि ये लोग जो है तब्दीली के सामने एक दीवार बने हुए हैं। आपको किसने रोका था कि आप लोकल बॉडीज को अगर आप मसला हल कर दें, आप लोगों को इख्तियारात दे देते हैं। अब क्या वजह है कि जी मतलब है एक जो आदमी बदीन में रहता है, दादू में रहता है, वो कहाँ कराची आकर जो है वजीर के पीछे भागेगा कि जी मेरा मसला हल कर दो, या मतलब है इसी तरह पंजाब में मुल्तान से कौन उठ के जाएगा लाहौर या और किसी इलाके से। तो बात ये कि आपको डोर स्टेप पे जो है आपको लेकर आना है लोगों के पास इख्तियारात भी और उनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी, वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब उसके अंदर जो है अब सवाल ये होता है कि इन दोनों सियासी जमातों ने कई मरतबा ठोकर खाई, इनको उसकी सजा भी मिली, क्या इस मरतबा वो तब्दीली के खिलाफ जाएंगी या तब्दीली के साथ चलेंगी? अगर उनमें जरा सी भी मतलब है मुल्क से मोहब्बत है और समझते हैं सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, तो उन्हें तब्दीली के साथ होना चाहिए और एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मुल्क के अंदर आप ये कहेंगे जी ये वीकनेसेस हैं, हमें ये इंसानी वो करना है, हमें जनाब माशी इस्तेकाम के लिए जो हमारे नुकसान में चलने वाले इदारे हैं उनके साथ हमें क्या करना है। तो आपको बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स बैक वक्त करने हैं, मगर शुरुआत जो होंगी वो यकीनन सियासी और इंसानी रूप से होंगी कि सिस्टम जो है वो डिलीवर करने लगे। अभी सिस्टम कुछ और है, मतलब इस्लामाबाद किसी और दुनिया में है, मतलब है बाकी पाकिस्तान किसी और दुनिया में है, कराची के मसाइल कुछ और है, लाहौर कहीं और जा रहा है, हमें इसको बदलना होगा। और उसके साथ साथ मतलब है आपको अभी आमिर साहब हमारे लिए जो परेशानी की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारे लिए जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, जब सिंध सूबा की बात आती है तो सिंध के अंदर से जो पीपल्स पार्टी है उनके जो नामवर रहनुमा हैं वो तमाम तो अपना बिल्कुल एक क्लियर स्टांस दे चुके हैं कि जी सिंध को हम तकसीम नहीं होने देंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात है, 2-4 रोज़ पहले मैंने ख्वाजा साद रफीक साहब को सुना, ही इज़ द वन ऑन, मैं अब कह सकती हूँ कि शायद पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसी सेन वॉइसेस बची हैं, ख्वाजा साहब का जिक्र उन्हीं में आता है, साद रफीक साहब का, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम अपना मुकदमा पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को बताएंगे कि तुम लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये सारा जो एक हिजान है या पूरी एक अजीबोगरीब सी कैफियत है, ये सूबों और इंतजामी यूनिट्स और उनकी तकसीम और उनके मामलात के हवाले के बाद से बनना शुरू हुई है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है, चल भी सकती है, ये दोनों पार्टियां जो आज दस्तोगिरे बां हुई हुई हैं इस एजेंडे को लेके एक भी हो सकती हैं, और शायद कुछ लोगों का तो ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर जो है वो छक्का लगा जाएगी। मतलब एक खलासा जो पैदा हो रहा है, आपको लगता है कि ये किसी मूवमेंट की तरफ मोबिलाइज करेगा या नहीं, ये वक्ती तौर पे उबाल है, फौरी तौर पे बैठ भी सकता है? सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की कि जी एक विजन क्या है, क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो सेन वॉइसेस हैं, वो पब्लिक ओपिनियन में हो, पॉलिटिक्स में हो, इंसामिया में हो, मीडिया में हो, वो इस चीज का साथ देंगे कि जी बाइख्तियार मकामी हुकूमतें हों, छोटे यूनिट्स हों, और जनाब यहाँ पर ये जो मतलब खानदानों की इजारादारी है कौमी सतह पे भी और कॉन्स्टिट्यूंसी की सतह पे भी, उसके तब्दीली की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस लाने की बात हो रही है तो फिर ज़ाहिर मसला होगा। इसमें कौन जो है दीवार बनेगा? वही मैंने कहा कि ये जो जिन खानदानों के मफाद पे जर्द पड़ रही होगी वो इसके खिलाफ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवामी राय आमा उनको कायल कर सकती है कि आप इस तब्दीली के साथ दें, तसादुम करें। अब मैं वही कहूंगा कि अवाम मुकाबला मफाद परस्त अनासर होगा कि अवाम को इख्तियारात चाहिए, और उसके अंदर कौन कौन अवाम के साथ खड़ा होता है, कौन अवाम के मुखालिफ होगा। कि यहाँ पे आप देखिएगा कि लोग लसानी कार्ड भी खेलेंगे, सूबाई कार्ड भी खेलेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कोई पंजाब की धरती को कहीं और नहीं लेके जा रहा, सिंध वैसे ही रहेगा, सिंध के लोग वैसे ही रहेंगे। अगर इस्लामी बन जाते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। कराची का फैसला कराची में हो, दादू का फैसला दादू में हो, बदीन का फैसला बदीन में हो, इसी तरह मुल्तान का फैसला मुल्तान में हो। ये नहीं हो सकता कि आप तख्ते ठीक है आमिर साहब, इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक कंसेंसस जो ऑलरेडी बिल्ड है हज़ारा के मामले को लेके या साउथ पंजाब के मामले को लेके, यहाँ से जो आपने इंतजामी यूनिट्स छोटे बनाने, यहाँ से आगाज करके देख लें और उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये तजर्बा कितना कामयाब रहा। आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी नए सूबे बने वो लसानी बुनियाद पे ना बने, हमारे इंसानी बुनियाद पे यूनिट्स बने। वहां पे ये ना हो कि किसी आप लसानी ग्रोह को दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। अब हमारे यहाँ ऑलरेडी मुल्क में 32 डिवीजन हैं, तो अगर आप डिवीजन की बेस पे बना रहे हैं तो वो एक आपके 32 यूनिट्स बन जाते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर उनमें वो ताम तराक नहीं होगा जो सूबाई हुकूमतों का होता है। तो आप पावर्स को डिवॉल्व करेंगे, उसमें ये नहीं हो रहा होगा कि जी फला
एथनिक ग्रुप के लिए बन रहा है, फला सेक्टेरियन ग्रुप के लिए बन रहा है, वो अवाम के लिए बन रहा है। अगर ऐसी बात होती है तो बड़ी अच्छी बात होगी। हज़ारा सूबा की